और गाइस मंकी टेम्पल है ना, हनुमान जी का बर्थ प्लेस, उसमें थोड़ा और नज़दीक का अच्छा व्यू मिला तो आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, ये ऊपर है ना, ये वाला अपना जो पूरा मंकी टेम्पल है, और यहाँ से ऐसे रास्ता जा रहा है। ये स्टेयर्स होके इतना टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो मतंगा जैसा थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है जो हाइक करने का है। तो अच्छा सीढ़ी वीढ़ी बना दिया ऑप्शन है, तो ऐसे करके आप लोग ऊपर जा सकते हो ऑन द टॉप ऑफ द हिल। और एक गजब की बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये अपने जो मनी भाई है उन्होंने बताया, ये जो ये टॉप एरिया है ना, मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा। ये वाला एरिया, ये आपको देखना, ये वाला एरिया जो है ना, वो मंकी का जैसा शेप है जो। तो ठीक है, अब ये बंद है, जा तो सकते नहीं, पर बहुत अच्छा व्यू मिल गया यहाँ नीचे से भी। सो अपना इसका जो एक्सप्लोरेशन था वो हो गया। अब लेट्स हेड टुवर्ड्स सम अनदर प्लेस। और फिर ये गांव के बीच से ले जा रहे हैं, मालूम नहीं कहाँ पर है, कुछ दिखाने शायद ले जा रहे हैं हमको। एकदम ही रिमोट विलेज टाइप एरियाज है। So guys, we are here again. This is some spot. तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये भी वो जो तुंगभद्रा नदी है उसी का रिवर बैंक है। सो आपको मालूम है ना, जो पिछला वाला व्लॉग था, जो मतंगा जो हिल था उसमें चढ़े थे हम लोग, तो दैट इज़ वन। ये वाला जो है ना, ये हिल टॉप में गए थे हम लोग। और यहाँ पर जो चोटियाँ है ना, हिल बहुत ही ज़्यादा, मतलब इधर उधर बहुत ज़्यादा है। तो जो टॉप दो हैं वो और मंकी टेम्पल है आई गेस। वहाँ पर चढ़ के जो मैंने देखा, तो मंकी टेम्पल और वो मतंगा हिल जो है वो ज़्यादा टॉप में है, और वहाँ से अच्छा व्यू मिलता है। और ये जो रिवर बैंक देखो आप लोग, तो वो जो हिल है उसको कहते हैं रेसमुख हिल। एंड जो साधुस वो मेडिटेशन करते थे। ओके, सो मेडिटेशन जो साधुस वहाँ पर वो मेमोरी बनाई है उनकी, सो शायद वो रिवर के साइड में जो थी, तो उसी तरह के यहाँ पर जो ना मेडिटेशन करते थे। और रिवर बैंक देखो फिर आप लोग, ये जो है तुंगभद्रा, मतलब ये रिवर जो है ना अभी थोड़ा कम है यहाँ पर, तो इतना आप लोगों को पानी दिखेगा नहीं, छोटा दिख रहा है, पर एक्चुअल में है नहीं, ये बहुत ही बड़ा और ह्यूज नदी है ये। वैसे एक्चुअल में जो है ना, ये जो पत्थर नहीं दिख रहा आपको, ये यहाँ ऊपर तक पानी आता होगा, कह रहे हैं यहाँ ऊपर तक आता है पानी। तो अभी तो देखो ये शायद डैम भी है तो क्लोज करके रखा होगा, तो हम लोग इतना नीचे तक जा पा रहे हैं ना। और ये जो मैं एक बात कहने वाला था आपको, मतलब मुझे लग रहा है जो ये इतने बड़े बड़े पत्थर तो कौन उठाएगा, ये जो ठीक सही बात है, और पुराने ज़माने में भी कौन उठाएगा। अभी तो चलो JCBs होते, फिर भी इतना बड़ा तो कोई नहीं उठाता। तो मुझे लगता है जो अपना जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं होता था, जैसे मिलियन ईयर्स में होता है 1-2 बार वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो उस टाइम में शायद जो जैसे हमारे यहाँ हिमालयाज़ बने हैं, वो यूरेशियन प्लेट, और वो जो है ना यूरेशियन प्लेट्स, जो ऐसे टेक्टोनिक जो प्लेट्स होते हैं ना, तब बहुत क्विक जो होता है फॉर्म होता है। और ये जो इन सब का फॉर्मेशन होता है छोटी छोटी जो प्लेटूस टाइप में जो पहाड़े हैं, तो यही मे बी दिस इज़ द मेन रीज़न, दिस इज़ द कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ह्यूज स्टोन्स जो है ना, पत्थर बने हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ठीक है गाइस, दैट्स इट। और एक बात बताइए यार इन्होंने फिर मेरे को, वहाँ पर अगर आपको कैमरा में जज हो रहा है कि नहीं, छोटे छोटे पिलर, खाली पिलर दिखेंगे अभी आपको। सो वो किस लिए यूज़ में थे बोलने से, उतना दूर से वहाँ से लेकर ना फिर ये एरिया तक, तो ये नदी तो बहुत बड़ा होगा तुंगभद्रा, तो उस टाइम में ब्रिज था, तो सोचो कितना यूज़ और लॉन्ग होगा वो ब्रिज। और फिर अभी क्या हुआ, टाइम के साथ वो सब जो है ना डिसअपियर हो रहे हैं। सो चलो हो गया यहाँ का, और चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट। सो बी विद मी गाइस एंड स्टिक टू द चैनल। जो एंशियंट टाइम का ब्रिज है वो कैसा स्ट्रक्चर था ये देखो, दिख रहा है ना आपको, ये सब ब्रिज है तुंगभद्रा रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, ये वाला, ये एंशियंट टाइम का ऐसा हुआ करता था ब्रिज। पिलर ही देखो ना कितने ज़्यादा है। एक रास्ता जा रहा है ऐसे करके, तो ये जो है ना तुंगभद्रा ही होगा, इसी से ऐसे ऊपर से जो पुराना ब्रिज था उसके सामने से ऐसे गया हुआ है रास्ता, तो वहाँ पर जो है ना हिप्पी आइलैंड डेमोलिश्ड। ओके सो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है राइट नाउ, देयर इज़ नथिंग। और ये जो अपना
नारियल के जो पेड़ दिखते हैं ना, जो कोकोनट ट्रीज़ हैं, तो वो सब देखने पर यार मुझे मतलब जो वेस्टर्न घाट्स जो है, वैसे तो ये तो अभी तो मिडल ऑफ कर्नाटका हूँ, पर जो ये आप लोगों को ये राइस फील्ड के साइड में जो एज में ये दिखेंगे ना कोकोनट ट्रीज, इट रिमाइंड्स मी ऑफ लाइक वेस्टर्न घाट्स एंड केरला, उडुपी। ओके गाइस, सो ये देखो यहाँ पर पीछे ऑटो रख दिया हम लोग ने, और अपने हम भाई के साथ जो रास्ता ऐसा है, तो ये भी एक हिडन टाइप में जगह है, और कुछ लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो जो एक्चुअली ये जो तुंगभद्रा नदी है, इसमें एक वाटरफॉल है बहुत मस्त जैसा है, मतलब ऐसे मतलब ऊपर से इतना हाइट नहीं है, फिर भी मतलब जो इस नदी में वाटरफॉल है तो सिर्फ यही है। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए आया, तो देखते हैं नदी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ये जो ना नदी का जो वाइट है वो भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, जो वाटर लेवल है बहुत ज़्यादा है। देखो ये देखो ये सब दिख रहा है ऐसे, और रास्ता ऐसा है। वाह, बहुत अच्छा है। वहाँ तक जाने का कुछ है नहीं, सीन तो यहीं से देखते हैं। फिसल रहा है, तो यहाँ से मैं ऐसे करके आया, और ये देखो बहुत ही बढ़िया और नज़ारा अच्छा है। तो मतलब ये जो तुंगभद्रा नदी है, इसमें बहुत सारे मतलब वो डैम के कारण कुछ अभी जो कमियां हैं, जो वाटर का लेवल है इसीलिए, नहीं तो वाटर लेवल जो है ना यहाँ ऊपर तक आता है। फिर वो देखो वहाँ पर ऊपर तक वो पेड़ जो है वो दिख रहा होगा आपको, पत्थर, वहाँ तक वाटर लेवल रहता है, और बहुत डीप है नदी। वैसे अभी भी वहाँ पर डीप ही है बहुत, और वहाँ पर जो वो वाटरफॉल है वो देख रहे हो ना आप, ऐसे बना हुआ है। इसका कुछ वैसे नाम वाम तो नहीं है, फिर भी मतलब तुंगभद्रा वाटरफॉल ही कहते हैं लोग, क्योंकि ये विलेज के अंदर एक ये पूरा हो गया। यहाँ पर थोड़ा नज़दीक जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये हो गया अपना वाटरफॉल का जो हिसाब किताब था यहाँ का, ये वाला पार्ट जो कंप्लीट हो गया अपना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कोई कौन सा है देखते हैं, ये भाई कह रहे हैं और भी बहुत है, तो उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है। ब्रो, व्हाट इज़ दिस ब्रदर? मनी मनी, व्हाट इज़ दिस? बोट? ओरेकल, ओके। अच्छा, बोट है, वो टोकरी जैसा लग रहा है, देखो नीचे से यहाँ पर ना टोकरी जैसा है, पर ये बोट है, लुक। अच्छा, ये बोट है, ओके ओके ओके। सो वो एक तो आपका होता है पैडल टाइप का, और दूसरा मोटर बोट हो गया ये वाला, ये टाइप का ओरेकल बोट कह रहे हैं। ये साइड ऐसे करके यूज़ किया जाता होगा, वो नाम नहीं आ रहा मुझे, ऐसे करते ना। अच्छा, तो ठीक है। नहीं मतलब बैम्बू ट्री है यहाँ पर? दूर से लाना पड़ता है। ओके, सो गाइस, ये जो बोट है ना यहाँ पर भी एक मिला। तो ये कैसे बनता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वही बता देता हूँ मैं। ये मनी भाई ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। एक तो नीचे से वो बैम्बू का अपना टोकरी जैसा बन गया, और उसके बाद प्लास्टिक का शीट होता है कोई, तो वो लगा चढ़ा देते, और उसके बाद फिर जो रोड में वो टार नहीं बिछाते ऐसे, वो काला वाला, तो उसको उससे कवर कर देते, तो जो ना पानी तो घुसेगा नहीं। ये देखो गर्मी के कारण पिघल रहा है पर, तो उसके बाद टार के अंदर प्लास्टिक और फिर टोकरी। मस्त है भाई हिसाब किताब, ऐसे बनता है ये चीज़ यार। ये जो है ना टोटली ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक टाइप की बोट है भाई, इसमें सफ़र करना तो बनता था वैसे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं।